Welcome to this class of Abstract Algebra for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College, उदयपुर। आज हम रिंग्स की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। अब रिंग्स की कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम थ्योरम के फॉर्म में प्रूव करेंगे। तो थ्योरम में हमने ए, बी एंड सी को रिंग के एलिमेंट्स ले रखे हैं और इससे रिलेटेड 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम इस थ्योरम में प्रूव करेंगे। तो बारी बारी से प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमें प्रूव करना है कि आप रिंग का कोई सा भी एलिमेंट लीजिए ए, इसको एडिटिव आइडेंटिटी 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे आप लेफ्ट में मल्टीप्लाई करें या राइट में। तो एनी एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय एडिटिव आइडेंटिटी 0 विल गिव यू 0। अब इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में आप देखिए एडिटिव आइडेंटिटी 0 में आप वापस 0 को जोड़ेंगे तो आपको 0 मिलेगा, क्योंकि हमको जो रिज़ल्ट प्रूव करना है उसमें a इंटू 0 आ रहा है। तो a इंटू 0 लाने के लिए हम इस स्टेप में लेफ़्ट में दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करते हैं। तो a इंटू 0 प्लस 0 विल गिव यू राइट हैंड साइड पे a इंटू 0। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो a इंटू 0 प्लस 0 विल गिव यू a इंटू 0 प्लस a इंटू 0 एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू a इंटू 0। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड को तो एज सच रखा है, राइट हैंड साइड में a इंटू 0 में एडिटिव आइडेंटिटी 0 जोड़िए, क्योंकि किसी भी एलिमेंट में एडिटिव आइडेंटिटी जोड़ी जाए तो वो एलिमेंट एज सच रहता है। तो a इंटू 0 प्लस 0 दिस इज इक्वल टू a इंटू 0। अब आप लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ अगर लगा देते हैं तो a इंटू 0 से ये वाला राइट हैंड साइड वाला a इंटू 0 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास a इंटू 0 इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कि a इंटू 0 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट प्रूव किया जा सकता है। यहाँ आपको 0 इंटू a इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो इसी स्टेप से स्टार्ट करके, इस स्टेप से अगर स्टार्ट करते हैं, अब राइट हैंड साइड में a चाहिए तो जैसे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में a रखा था उसी टाइप से आप राइट हैंड साइड में दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। तो आपको दोनों रिजल्ट्स मिल जाएंगे कि किसी भी एलिमेंट को चाहे आप लेफ्ट में या राइट में एडिटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 0। अब हम आएंगे सेकेंड पार्ट के प्रूफ पर। सेकेंड पार्ट देखते हैं। यहाँ हमें प्रूव करना है a इंटू माइनस बी दिस इज इक्वल टू माइनस ए बी एंड अगेन इट इज इक्वल टू माइनस ए इंटू बी। तो यहाँ पर क्योंकि माइनस बी इन्वॉल्व हो रहा है तो हम स्टार्ट करते हैं b प्लस माइनस बी से। b में इसका एडिटिव इन्वर्स माइनस बी जोड़ेंगे तो आपको एडिटिव आइडेंटिटी 0 मिलेगी। अब क्योंकि यहाँ हमको a इंटू माइनस बी चाहिए, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में a से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये अगली स्टेप आ जाएगी a इंटू बी प्लस माइनस बी विल गिव यू a इंटू 0। और जैसा कि फर्स्ट पार्ट में देखा था किसी भी एलिमेंट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट 0। अब आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं तो a इंटू बी प्लस a इंटू माइनस बी विल गिव यू 0। अब दो एलिमेंट्स को जोड़ने पे आपको 0 तभी मिलता है जब ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हों। तो क्या यहाँ पर क्योंकि ए बी में a इंटू माइनस बी जोड़ने पे 0 मिल रहा है, दिस मीन्स a इंटू माइनस बी शुड बी द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए बी। और यही अगली स्टेप में लिखा है a इंटू माइनस बी इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए बी एंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए बी होता है माइनस ऑफ ए बी। तो ये आपके रिजल्ट का पहला पार्ट आ गया, a इंटू माइनस बी इज माइनस ऑफ ए बी। सेकेंड पार्ट भी इसी तरीके से प्रूव किया जा सकता है। सेकेंड पार्ट में क्योंकि यहाँ माइनस से इन्वॉल्व हो रहा था तो फर्स्ट पार्ट में जैसे आपने b प्लस माइनस बी इज इक्वल टू 0 लिया था, इसे प्रूव करने के लिए a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0 लीजिए, फिर उसको राइट हैंड साइड में b से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सिमिलरली प्रोसीड करेंगे तो आपके पास थ्योरम का सेकेंड पार्ट प्रूव हो जाएगा कि माइनस ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ए इंटू बी। थर्ड पार्ट पे आते हैं। यहाँ प्रूव करना है
माइनस ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू ए बी। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। माइनस ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट को यूज़ करके नेगेटिव साइन कॉमन निकाला हुआ है, दिस विल बी इक्वल टू ए इंटू माइनस बी। वंस अगेन ब्रैकेट के अंदर सेकेंड पार्ट यूज़ किया हुआ है, वंस अगेन नेगेटिव साइन कॉमन निकल जाएगा एंड यू गेट माइनस ऑफ ए बी। अब दो नेगेटिव साइंस हैं तो इनको कंबाइन करके आपके पास आ जाएगा ए बी। सो माइनस ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू ए बी। नेक्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ए इंटू बी माइनस सी, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू बी प्लस माइनस सी। और अब आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए इंटू माइनस सी। सेकेंड जो पार्ट है उसको यूज़ करके इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन निकालें तो ये हो जाएगा माइनस ए सी एंड यू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट कि ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। और इसी टाइप से ये फिफ्थ वाला पार्ट प्रूव किया जा सकता है, b माइनस सी इंटू ए इज इक्वल टू बी ए माइनस सी ए। दिस इज प्रूफ ऑफ दिस पार्ट इज सिमिलर टू प्रूफ ऑफ पार्ट 4। जस्ट डिफरेंस ये होगा कि फोर्थ पार्ट में आपने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया था, यहाँ पर a क्योंकि राइट हैंड साइड में आ रहा है, आप राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करके इस पार्ट को प्रूव कर सकते हैं। तो ये कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ थी रिंग्स की, इनसे आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं क्योंकि आप यूजुअली करते आए हैं। जैसे ये थर्ड प्रॉपर्टी है कि दो नेगेटिव एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव एलिमेंट मिलता है, जैसे आप करते हैं माइनस टू इंटू माइनस थ्री इज इक्वल टू सेम एज टू इंटू थ्री। तो ये प्रॉपर्टीज़ ट्रू होती हैं क्योंकि आपका जो रिंग है, रियल नंबर्स का जो सेट है दैट इज़ अ रिंग। तो रियल नंबर्स के लिए प्रॉपर्टीज़ ट्रू होती हैं। अब यहाँ पर हमने प्रूव किया है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सिंपली रियल नंबर्स के लिए ही नहीं, हर रिंग के लिए ट्रू होंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कैंसलेशन लॉज इन अ रिंग, वलय में निरसन नियम। अब यहाँ देखिए रिंग में दो बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब हम जानते हैं कि अगर r प्लस डॉट रिंग है तो r प्लस हमेशा अबीलियन ग्रुप होता है एंड अबीलियन ग्रुप में कैंसलेशन लॉज हमेशा वैलिड होते हैं। इसलिए विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन रिंग में कैंसलेशन लॉज हमेशा वैलिड रहेंगे। लेकिन r डॉट जो है सिर्फ सेमी ग्रुप होता है, तो विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कैंसलेशन लॉज वैलिड हो रिंग में हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अगर हम कह रहे हैं कि कैंसलेशन लॉज रिंग में वैलिड हैं तो इट मीन्स कैंसलेशन लॉज विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वैलिड हैं, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन तो ये हमेशा वैलिड होते ही हैं। तो देयरफॉर इफ़ वी से दैट कैंसलेशन लॉज होल्ड इन अ रिंग इट मीन्स कैंसलेशन लॉज विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड इन अ रिंग। ये हर रिंग के लिए ट्रू नहीं होता है। तो अब नेक्स्ट थ्योरम में हम वो कंडीशंस इन्वेस्टिगेट करेंगे कि विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन रिंग में कैंसलेशन लॉस का वैलिड होंगे। तो अगली थ्योरम देखिए, अ रिंग R इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स इफ एंड ओनली इफ कैंसलेशन लॉस होल्ड इन R। तो वलय R शून्य भाजक रहित होगा यदि और केवल यदि R में निरसन नियम सत्य हैं। तो हमारी थ्योरम कह रही है कि कैंसलेशन लॉज वैलिड होने के लिए R शुड बी विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स, और यहाँ पर थ्योरम में इफ़ एंड ओनली इफ दिया हुआ है तो ये टू वे इम्प्लीकेशन है कि अगर R विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स है तो इसमें कैंसलेशन लॉज वैलिड होंगे, और अगर R में कैंसलेशन लॉज वैलिड हैं तो R मस्ट बी विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स। तो हम दोनों प्रूफ्स देखेंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए हम सपोज कर लेते हैं, सपोज R इज़ अ रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स, R एक शून्य भाजक रहित वलय है।
तो आर को अगर आपने विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स माना है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि इसमें कैंसलेशन लॉस ट्रू है। तो कैंसलेशन लॉस प्रूव करने के लिए हमने आर में 3 एलिमेंट्स ले लिए हैं, ए बी एंड सी बिलोंगिंग टू आर, जिसमें से ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है एंड ए बी इज़ इक्वल टू ए सी। अगर कैंसलेशन लॉस वैलिड है तो ए से ए कैंसिल होके आपके पास बी इज़ इक्वल टू सी आ जाना चाहिए। अब इसके प्रूफ के लिए देखिए, हमने माना है कि ए बी इज़ इक्वल टू ए सी, दोनों टर्म्स को एक तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए बी माइनस ए सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और ए कॉमन निकालने पे आपके पास ए इंटू बी माइनस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। अब देखिए, दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए एंड बी माइनस सी को, और प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है। साथ में हमें कंडीशन दे रखी है कि आर इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स, तो दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ज़ीरो तभी आ सकता है या तो पहला एलिमेंट ज़ीरो हो या दूसरा एलिमेंट ज़ीरो हो। अब पहला एलिमेंट ज़ीरो नहीं है, ये हमने ऑलरेडी मान रखा है, इसलिए एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि दिस b माइनस सी सेकेंड एलिमेंट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, सिंस a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड r इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स। अब b माइनस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, दैट मीन्स दैट विल गिव यू b इज़ इक्वल टू c। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, ए बी इज़ इक्वल टू ए सी लिया था, ए कैंसिल होके आपके पास रिजल्ट आ रहा है b इज़ इक्वल टू सी, एंड दिस प्रूव्स द लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। इसी टाइप से अगर आप a नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड बी ए इज़ इक्वल टू सी ए लेते हैं तो इसी टाइप से आप राइट कैंसलेशन लॉ भी प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ हमने प्रूव किया कि अगर r विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स है तो इसमें कैंसलेशन लॉस वैलिड होंगे। अब हम इसके विलोम या कन्वर्स पार्ट पर आएंगे। अब देखिए, कन्वर्स पार्ट के लिए हम मान लेते हैं कि सपोज कैंसलेशन लॉस होल्ड इन आर। अब कैंसलेशन लॉस को वैलिड मानते हुए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आर इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स, आर में शून्य भाजक नहीं है। अब इसके लिए हमें शो करना पड़ेगा कि इसमें अगर ज़ीरो डिवाइजर्स नहीं है, इसका मतलब अगर ए बी दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, या तो पहला एलिमेंट ज़ीरो होना चाहिए या दूसरा एलिमेंट बी ज़ीरो होना चाहिए। तो हमने मान रखा है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हम मान लेते हैं कि मान लीजिए इसमें से पहला एलिमेंट ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो अब देखिए, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो मान लिया हमने, साथ में ए बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो था, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी इज़ इक्वल टू, राइट हैंड साइड वाले ज़ीरो को हमने लिख दिया ए इंटू ज़ीरो, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो ज़ीरो ही रहता है। राइट हैंड साइड वाले ज़ीरो की जगह ए इंटू ज़ीरो लिखा है। अब क्योंकि हमने कैंसलेशन लॉस को वैलिड मान रखा है, आप लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ अप्लाई कर दीजिए, ए से ए कैंसिल होके आपको मिल जाएगा b इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ हमने ए बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो माना था, साथ में a नॉट इक्वल टू ज़ीरो मानने पे आपके पास रिज़ल्ट आ गया है b इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो दोनों में से एक एलिमेंट ज़ीरो अवश्य होगा अगर दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ज़ीरो है। ये आपकी आर के विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स या शून्य भाजक रहित होने की कंडीशन है, इसलिए हम कह सकते हैं आर इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स। अब इसी थ्योरम की कोरोलरी है कि a commutative ring R with unity is an integral domain if and only if cancellation laws hold in R। तो यहाँ रिंग आपको दे रखी है कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, मतलब क्रम विनिमय रिंग है और साथ में तत्समकी है, इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। आपको शो करना है कि इंटीग्रल डोमेन या पूर्णांकीय प्रांत होगी यदि और केवल यदि आर में निरसन नियम या कैंसलेशन लॉस ट्रू है। अब यहाँ भी थ्योरम में क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ आ रहा है तो आपको टू वे इम्प्लीकेशन प्रूव करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट के लिए अगर आप मानते हैं कि आर में कैंसलेशन लॉस ट्रू है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आर इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, और अगर आप मानते हैं कि R इज़ एन इंटीग्रल डोमेन तो आपको प्रूव करना पड़ेगा इसमें कैंसलेशन लॉस ट्रू है। तो जैसा कि कोरोलरी में दिया हुआ है,
R is a commutative ring with unity. यह है क्रम विनिमेय तत्समकी वलय। फर्स्ट पार्ट के लिए हमने मान लिया कि सपोज R में कैंसलेशन लॉस ट्रू है। अब जैसे इसमें कैंसलेशन लॉस ट्रू हुए, हम अपनी प्रीवियस थ्योरम लगा देते हैं। तो प्रीवियस थ्योरम से आपको मिलेगा कि इस R इज विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स। थ्योरम 2 को हमने यूज़ किया और R आ गई शून्य भाजक रहित विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स। तो अब आप देखिए इसमें R आपको कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी तो ऑलरेडी दी हुई थी। इंटीग्रल डोमेन होने के लिए 3 कंडीशंस चाहिए रहती हैं। रिंग आपकी कम्यूटेटिव होनी चाहिए, विथ यूनिटी होनी चाहिए एंड विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स होनी चाहिए। तो 2 कंडीशंस तो ऑलरेडी दी हुई थी। थ्योरम 2 को अप्लाई करके आपके पास तीसरी कंडीशन और आ गई है कि इट इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स। तो अब हम कह सकते हैं कि हैंस इट इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। तो ये आपके कोरोलरी का फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कि अगर R में कैंसलेशन लॉज वैलिड हैं तो इट इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। अब इसके विलोम या कन्वर्स पार्ट पे आते हैं। कन्वर्स के लिए हम सपोज करेंगे कि R इज़ एन इंटीग्रल डोमेन और इसको इंटीग्रल डोमेन मानते हुए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि R इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स। तो अब R को आपने इंटीग्रल डोमेन मान रखा है। वंस अगेन हम थ्योरम 2 को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपने इसे इंटीग्रल डोमेन माना इट इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स, और अगर विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स है तो थ्योरम 2 को आप यूज़ कर लीजिए। उससे आपको मिल जाएगा कि बिकॉज इट इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स इसमें कैंसलेशन लॉज विल बी वैलिड। तो ये आपका कन्वर्स पार्ट हो गया कि इफ R इज़ एन इंटीग्रल डोमेन कैंसलेशन लॉज विल होल्ड इन R। अगली थ्योरम देखिए, यहाँ रिंग हमें दे रखी है ZP और बाइनरी ऑपरेशंस दे रखे हैं एडिशन मॉड्यूलो P एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो P, where ZP is the set 0, 1, 2 up to P-1। इसमें हमें प्रूव करना है कि दिस इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ P इज अ प्राइम नंबर। तो अब यहाँ भी 2 पार्ट्स रहेंगे, क्योंकि यहाँ इफ एंड ओनली इफ इन्वॉल्व है कि अगर ZP इंटीग्रल डोमेन है तो P प्राइम होना चाहिए, और अगर P प्राइम है तो ZP इंटीग्रल डोमेन होनी चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट के प्रूफ के लिए हम सपोज करेंगे कि मान लीजिए P प्राइम नंबर है, P एक अभाज्य संख्या है। अब P को प्राइम मानते हुए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ZP इंटीग्रल डोमेन या पूर्णांकीय प्रांत है। अब इंटीग्रल डोमेन की 3 कंडीशंस होती हैं। कम्यूटेटिव होनी चाहिए, विथ यूनिटी होनी चाहिए एंड विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स होनी चाहिए अगर ये इंटीग्रल डोमेन है। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखिए, आप A मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो P B करें तो इसमें A एंड B को मल्टीप्लाई करेंगे, P से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो इसकी वैल्यू होगी। और ये करें B मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो P A, तो B को A से मल्टीप्लाई करना है, P से डिवाइड करना है एंड रिमाइंडर को कैलकुलेट करना है। अब A एंड B क्योंकि रियल नंबर्स हैं, आप पहले A इंटू B करें या B इंटू A करें, इट विल बी सेम थिंग। इसलिए A मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो P B विल बी द सेम एज B मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो P A। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू द सेकेंड ऑपरेशन जो कि है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो P। इसलिए ZP इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग। अब देखिए ZP जो सेट हमें दिया हुआ था 0, 1, 2 अप टू P-1, तो 1 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो 1 आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, दिस बिलोंग्स टू ZP, इसलिए ZP इज़ अ रिंग विथ यूनिटी। तो ZP हो गई आपकी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो इंटीग्रल डोमेन की 2 कंडीशंस इसमें आ गई। अब इंटीग्रल डोमेन शो करने के लिए इट रिमेन्स टू शो दैट ZP इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स। जैसे ही आप शो करेंगे कि ये शून्य भाजक रहित है, ZP आपकी इंटीग्रल डोमेन हो जाएगी। तो विदाउट ज़ीरो डिवाइजर शो करने के लिए हमने 2 एलिमेंट्स लिए ZP में A एंड B, सच दैट A मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो PB इज इक्वल टू 0।
अब a मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो p b इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि आप a एंड b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट को p से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर आपके पास 0 आ रहा है। तो रिमाइंडर तभी 0 आएगा जब p का पूरा पूरा भाग a इंटू बी में लग जाए। तो इसलिए दिस मीन्स p डिवाइड्स ए बी, p का भाग पूरा पूरा ए बी में लग जाएगा, या सिम्बॉलिकली इसको लिख सकते हैं p डिवाइड्स ए बी। अब p डिवाइड्स ए बी आपके पास आ गया, लेकिन p प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो अगर p दो नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रही है तो या तो p मस्ट डिवाइड a या p मस्ट डिवाइड b। तो p क्योंकि प्राइम है, आइदर p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स b। अब आप देखिए a एंड b दोनों आपके zp के एलिमेंट्स थे, और zp के एलिमेंट 0, 1, 2 अप टू p-1 होते हैं। सारे ही नंबर जो zp में हैं p से छोटे हैं। a एंड b दोनों zp में है, तो a भी p से छोटा है एंड b भी लेस देन p है। इसलिए जब हम कह रहे हैं कि p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स b, तो ये 1, 2, 3 अप टू p-1 तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि p अपने से छोटे पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड नहीं कर सकता है। तो p डिवाइड्स a या p डिवाइड्स b इज पॉसिबल ओनली या तो जब a 0 हो या b इक्वल टू 0 हो, तभी p a या b को डिवाइड कर सकता है। तो अब आप देखिए क्या रिजल्ट आ गया आपके पास। a एंड b का प्रोडक्ट हमने 0 लिया था, यहाँ सिंपल प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट 0 लेने का मतलब है विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन ऑफ द रिंग आपने इनका प्रोडक्ट 0 लिया है, और ये प्रोडक्ट 0 तभी आ रहा है जब आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स zp इज विदाउट 0 डिवाइजर्स, क्योंकि प्रोडक्ट 0 तभी आ पा रहा है जब या तो पहला एलिमेंट 0 हो या दूसरा एलिमेंट 0 हो। तो zp कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी तो ऑलरेडी थी, अब आपके पास आ गया है कि zp इज विदाउट 0 डिवाइजर्स। तो ये आपके इंटीग्रल डोमेन की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो अब हम कह सकते हैं कि zp इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो ये थ्योरम का फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ कि p को हमने प्राइम माना और प्रूव किया कि अगर p प्राइम है तो zp इज एन इंटीग्रल डोमेन। अब हम इसके कन्वर्स पार्ट पे आते हैं। कन्वर्स पार्ट के लिए हम zp को इंटीग्रल डोमेन मानेंगे और प्रूव करेंगे कि p इज प्राइम। कन्वर्स पार्ट के लिए zp को हमने इंटीग्रल डोमेन या पूर्णांकीय प्रांत मान लिया, और इसको इंटीग्रल डोमेन मानते हुए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि p प्राइम है या अभाज्य संख्या है। ये हम प्रूव करेंगे बाय कॉन्ट्रडिक्शन। तो बाय कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव करने के लिए जो हमें प्रूव करना है उसका उल्टा हम सपोज करेंगे। तो लेट इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो हम मान लेते हैं कि p प्राइम नहीं है, p अभाज्य संख्या नहीं है। अब p अगर अभाज्य संख्या नहीं है तो p के हम फैक्टर्स बना सकते हैं। p को हम लिख सकते हैं फैक्टर्स बना के p1 इंटू p2 सच दैट इनमें से हर एक फैक्टर 1 से बड़ा होगा और p से छोटा होगा। तो ये p1 एंड p2 जो दोनों फैक्टर्स बने हैं, ईच फैक्टर विल बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन p। अब आप देखिए जब p इज इक्वल टू p1 इंटू p2 है, तो जब हम p1 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो p2 करेंगे तो हमें p1 को p2 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें p का भाग लगाना है और जो रिमाइंडर आए उसकी वैल्यू निकालनी है। तो जब आप p1 को p2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको p1 इंटू p2 मल्टीप्लाई करके ये p मिलेगा। फिर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो p करने के लिए p में p का भाग लगाइए, तो p में p का पूरा पूरा भाग चला जाएगा एक बार, और रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 0। तो अब आप देखिए p1 एंड p2 को मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो p से कंबाइन कर रहे हैं और आपको 0 मिल रहा है। p1 एंड p2 दोनों ही जो एलिमेंट्स थे 1 से बड़े और p से छोटे थे। दैट मीन्स ये दोनों ही एलिमेंट्स zp में बिलोंग करेंगे, क्योंकि zp में सारे एलिमेंट 0, 1, 2, 3 अप टू p-1 थे।
P1 एंड P2 भी इसी रेंज में है, 1 से बड़े और P से छोटे हैं। तो ये P1 एंड P2 ZP के दो एलिमेंट्स इस तरह से आ गए, सच दैट इनको जब हम रिंग के सेकंड बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो P से कंबाइन कर रहे हैं तो आपको 0 मिल रहा है। दैट मीन्स दीज आर ज़ीरो डिवाइजर्स, क्योंकि ये दोनों ही एलिमेंट्स 1 से बड़े हैं तो बोथ ऑफ देम आर नॉट इक्वल टू 0, P1 नॉट इक्वल टू 0, P2 नॉट इक्वल टू 0, लेकिन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको 0 मिल रहा है। दिस मीन्स ZP इज विथ 0 डिवाइजर्स। तो ZP आपके शून्य भाजक सहित वलय हो गई, एंड ये अपने को कॉन्ट्रडिक्शन मिला क्योंकि ZP को हम मान रहे थे इट इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, एंड इंटीग्रल डोमेन तो हमेशा विदाउट 0 डिवाइजर्स ही होती है। अब आपको देखना पड़ेगा कि ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या मानने से आया। तो जब हम मान रहे हैं कि P इज़ नॉट प्राइम तो आपको कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है। इट मीन्स ये जो हमारा अजम्पशन है कि P इज़ नॉट प्राइम, ये गलत होना चाहिए, इसलिए हम कह सकते हैं कि हैंस P मस्ट बी प्राइम। तो ये आपके सेकंड पार्ट का प्रूफ हो गया कि अगर ZP इंटीग्रल डोमेन है तो P मस्ट बी प्राइम, एंड दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ द थ्योरम कि ZP इज़ एन इंटीग्रल डोमेन इफ़ एंड ओनली इफ़ P इज़ प्राइम। तो ये कंडीशन, ये थ्योरम कई जगह आगे यूज़ भी होगी, तो आपको ध्यान में भी रखना है कि ZP विल बी एन इंटीग्रल डोमेन इफ़ एंड ओनली इफ़ P इज़ अ प्राइम नंबर। And this completes our discussion on properties of rings. Thank you for watching.